आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी के कटअप के बारे में बात करने वाले हैं, जो टीआरई 3 का पेपर हुआ था। तो टीजीटी और पीजीटी का कटअप, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद तय कर लेंगे कि हमारा सब्जेक्ट का कटअप यहाँ पे क्या रहने वाला है। आपको इतना बता दें कि टीजीटी और पीजीटी का कटअप जो है टीआरई 2 के तुलना में यहाँ पे बहुत नीचे जाने वाला है। और ये जो है रिजल्ट कब आ रहा है टीजीटी पीजीटी का, तो कल ही के पेपर में आपको हम बताए थे कि ये 2 से 3 सप्ताह बता रहा था। यानी आपको कम से कम जो है 10 से 15 दिन का समय अभी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आयोग को अभी जो है शिक्षा विभाग से रोस्टर नहीं मिला है। और देखिए जिस दिन रोस्टर मिल गया आयोग को, तो आयोग जो है वहाँ से कम 1 सप्ताह जो है यानी 7 दिन का समय लेगा रिजल्ट तैयार करने में। तो ये नहीं मिला है। यहाँ पे पूरा चांस है कि आपको 25 से लेकर 30 जो है नवंबर के बीच में आपका जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नवंबर तक 11th 12th का हो सके नहीं है, लेकिन टीजीटी का जो रिजल्ट उस समय तक दे दिया जाएगा। और हो सके आपका जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपको 11th 12th के सभी रिजल्ट जो है देखने को मिल सकता है। और जैसे आपका 11 और 12th का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको दिसंबर में हो सके तो दिसंबर में कभी भी, यानी दिसंबर लास्ट भी ले सकते हैं आप। उस महीने में जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। किसका? तो आपको टीआरई 4 का। ये टीआरई 4 का नोटिफिकेशन हो सकता है दिसंबर में आ जाए लास्ट तक। और दिसंबर में जब हो जाएगा तो कम से कम वहाँ से आपको कम से कम 30 से 50 दिन आपको समय मिलेगा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। यानी एग्ज़ाम जो है आपको जनवरी फरवरी में ठंडा के दिनों में नहीं होगा। तो एग्ज़ाम जो है आपको कम से कम यानी मिनिमम अगर समय देखा जाए, तो आपको टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम होगा वो आपको मार्च में जाएगा। ये थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, तब तक अभी आपका समय है। तो जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे अपने आप को हिम्मत नहीं हारना है। बस थोड़ा सा और, आपको एक 2 नंबर से छूटा है, अब थोड़ा सा एकदम बाउंड्री पे थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। आपका रिजल्ट आपको टीआरई 4 में हो जाएगा। उसके लिए अभी आपसे ही अपने एकदम लग जाइए, अभी से ही रिजल्ट होके ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए हम बात कर लेते हैं कैसे जो है टीजीटी पीजीटी या कटअप यहाँ पे क्या रहेगा। तो सबसे पहले देखिए अभी टीआरई 3 का जो टीजीटी का आपका टोटल सीट आया है 16,970 है। यहाँ पे बहाली भी निकली थी सबसे पहले, आप देख रहे हैं 9वीं से 10वीं 16,970। हालांकि ये सीटें हैं, हमको लग रहा है कुछ ना कुछ कम होगा। जब 50% पे जब रोस्टर आएगा उस पे ये जो है आपका 16,970 है। ये 65% पे आपका ये दिया गया है। 50% पे कुछ सीटें इधर उधर होगी, हो सकता है कम भी होगा, जिस प्रकार से आपको 1 to 5 और 6 to 8 में हुआ था। 6 to 8 और 1 to 5 में मालूम है आपको 28,216 यहाँ पे दिया गया था, लेकिन जब रोस्टर आया तो 25,505 पे ही आया। और इससे भी जो कम है यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, क्योंकि आयोग के द्वारा जो है सीटें बचा ली गई थी। और सीटें बचाने के पीछे कारण आप यहाँ पे ये कहना है सरकार का कि यहाँ पे योग्य छात्र नहीं मिले हैं। ये जो है छात्रों के साथ बहुत बड़ा आपको नाइंसाफ़ी हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे 1 to 5 में 25 जो है यहाँ पे 25,505 होगा। 25,505 यहाँ पे वैकेंसी दी गई थी, जिसमें यहाँ पे जो है देख रहे हैं आप टीआरई 3 के आपको 1 to 5 में जो है यहाँ पे सीटें जो है बहुत बचा ली गई थी। अब देख रहे हैं 21,911 ही यहाँ पे, 21,000 मान लीजिए, थोड़ा 22,000 ही, 22,000 से थोड़ा सा कम है यहाँ पे सीटों पे। यहाँ पे जो है लोगों को भर्ती किया गया। यानी यहाँ पे लगभग जो है आपको 3,500 जो है यहाँ पे सीटें बचाई गई, जो बहुत बड़ा यहाँ पे सीट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी का जो है आपको डेट ऑफ बर्थ के से भी यहाँ पे छटे हैं। यहाँ पे जो है टाइप जो ब्रेकर है, उसके अलावा जो मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में नंबर से वजह छटे हैं, चाहे आधा नंबर से चाहे 1 नंबर से छटे हैं। अगर ये सीटें दी गई रहती तो उनका यहाँ पे आज रिजल्ट देखने को मिलता और वो आज उदास नहीं होते। तो यहाँ पे सरकार का सरासर गलती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दूसरे बहुत सारा सब्जेक्ट है। जैसे एसएसटी में आपका यहाँ पे देखिएगा 6 to 8 वाला में, तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे वैकेंसी दे दिया गया, यहाँ पे 0 सीट बचाया गया है। लेकिन बाकी जगह सब जगह यहाँ पे बचाया गया है सीट। तो यहाँ पे इतना सीट क्यों बचाया गया है? यहाँ पे बचाना नहीं चाहिए था। और यहाँ पे सरकार का कहना है कि यहाँ पे जो है योग्य छात्र इनको नहीं मिला है। एक तरफ आप देखिएगा किसी किसी कैटेगरी में आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, आपको 39 नंबर पे 40 नंबर पे आपका वैकेंसी जो है आपका सिलेक्शन हो गया है, और उसी का यहाँ पे किसी का आपको 75-80 ला कर भी जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उनके साथ यहाँ पे सरासर नाइंसाफ़ी है। उनको यहाँ पे देना चाहिए। आयोग को तो कम से कम यहाँ पे अभी कितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें यहाँ पे बहुत सारा छटेगा। तो यहाँ पे सीट बचाने का सीधा सीधा यहाँ पे जरिया है लोगों का, यहाँ पे आयोग का और सरकार का। यहाँ पे तो कम से कम आयोग को ज़्यादा रिजल्ट देना चाहिए, 10% 15% जो, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग अभी और छटेंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पे ये सब मामला है।
लेकिन कर क्या सकते हैं, अब कुछ होगा नहीं हल्ला करने से, चाहे अब एकदम मतलब सब लोग हार गया है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ है, सब यहाँ पे हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे 6 to 8 में यही हाल है, आप देख रहे हैं 6 to 8 में जो है 19,645 सीटें यहाँ पे निकाली गई थी। जब यहाँ पे उसके बाद रोस्टर आया तो 18,973 यहाँ पे सीटें कर दिया गया, देख रहे हैं 18,973। इसमें भी जो है यहाँ पे देख रहे हैं 16,989 ही यहाँ पे रिजल्ट ले दिया है। इसमें भी जो है यहाँ पे सीट यहाँ पे देख रहा है कितना सीट यहाँ पे बचा लिया गया है। तो यहाँ पे टोटल देखिएगा तो 5578 जो है सीट जो है यहाँ पे बचाया गया है। आपको 1 to लेकर 8 थे, यहाँ पे 5,500 जो है एक अमाउंट, एक मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है, यहाँ पे इतना सीटें बचाया गया है। इसके जगह पर अगर रिजल्ट दे दिया गया था तो जिनका भी 1 नंबर से छूट रहा है या आपको ट्राई बेकर जो डेट ऑफ बर्थ से छूट रहा है उनका यहाँ पे रिजल्ट जरूर होता। तो उन सब के साथ यहाँ पे बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और यहाँ पे इनका कहना है कि अयोग्य छात्र ही, मतलब योग्य ही नहीं मिल रहे हैं छात्र, और एक तरफ जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन पर जो है यहाँ पे रिजल्ट बांटा जा रहा है। तो यही बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टीजीटी के हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए 16,000 ये जो 970 है, हमको लगता है कि यहाँ पे घटाकर इसको 14,000, 14 से 15,000 के बीच में नहीं कर दे, 15,000 से थोड़ा सा कम ही हमको लग रहा है। 1,000 सीट इसमें भी जो है हमको डर है यहाँ पे घटा देगा, जिस प्रकार से इन सब में जो घटाया देख रहे हैं 28,000, और कहाँ जो है रिजल्ट दिया गया है 21,000 पे। ये देखिए आपको 19,000 कहाँ से दिया गया, 17,000 से कम पे। तो यहाँ पे 4,000, 3,000 सीट जो है यहाँ पे वैकेंसी देकर घटाया गया है। तो यहाँ पे 16,970 है, हमको डर है कि 15,000 से कम ही कर देगा, यहाँ पे 14,000 समथिंग हो सकता है आपका। फाइनल रोस्टर जब आए उसके बाद जब सिलेक्शन हो तो 14,000 का ही होगा। और यहाँ पे 11th-12th में आप देख रहे हैं इस बार TRE 3 में जो है 22,373 पद पे जो है यहाँ पे शुरू में नोटिफिकेशन निकाला गया था। अब देखिए जब इसके बाद जब नया रोस्टर जारी करता है तो उसमें यहाँ पे कितने सीटें कम करती है, और फिर रिजल्ट देने के बाद कितने सीटें कम करती है। हो सकता है यहाँ पे सीट कम करके ये लोग जो है 21,000 के आसपास ये लोग ला दे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे फिर ये बोल देंगे कि हमारे पास जो है योग्य छात्र नहीं मिले हैं, और किसी के जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन पे फिर से यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है मेहनत के आगे जो है फिर से यहाँ पे जो लक है, भाग्य है, वो जीतेगा यहाँ पे। तो ये सब बातें होती रहती है। बाकी अब हम देखिए कटअप की थोड़ा बात कर लेते हैं, टीजीटी और पीजीटी का। सबसे पहले टीजीटी की बात करते हैं। देखिए जो TRE 2 का पेपर हुआ था आपको टीजीटी का 18,880 सीटें थी, और TRE 3 में जो आपका टोटल सीट इस बार दिया गया था 16,970 दिया गया है। अब देखिए कितना यहाँ पे बहाली कराता है सरकार या आयोग। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीट तो है थोड़ा सा घटा हुआ है, आपको लगेगा कि यहाँ कटअप कहीं बढ़ ना जाए, तो आप बिल्कुल मत सोचिए। यहाँ पे आप जिस प्रकार से 6 to 8 का कटअप आप देख चुके हैं TRE 2 के तुलना में, यहाँ पे जो है 10 नंबर का अंतर आया है सभी कैटेगरी में। कि यहाँ पे आपको इस बार 75 कटअप गया है जनरल मेल का आपको SST में, और पिछला बार जो है 84 कटअप गया था 6 to 8 मेल का। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर लेवल बढ़ेगा तो कितना भी बच्चा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कटअप यहाँ पे कम जाना तय है। और इसी प्रकार से यहाँ पे इस बार भी TGT में होने वाला है, जिस प्रकार से क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे बढ़ा था, चाहे इंग्लिश का हो चाहे SST का हो। तो सब पे हम एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पे एक बात थोड़ा ये भी ध्यान रखिए कि कटअप होने के पीछे कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण है स्टेट का एग्ज़ाम। स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था आपको 2023 में वही हुआ है, इसके आगे जो है एग्ज़ाम हुआ है लेकिन रिजल्ट नहीं दिया गया है। और नए विद्यार्थी जो भी है वो आपको शामिल नहीं हुए हैं। जो इसमें शामिल हुए हैं वो आपको TRE 1 और साथ में TRE 2 में जितने भी यहाँ पे शामिल हुए थे क्यों, और वहीं शामिल होंगे। इसमें से जो है वो भी आपको आधा से ज़्यादा यहाँ पे जॉब हो गया है, तो वो लोग यहाँ पे भर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे लोग भी, छात्र भी कम हुए हैं। यहाँ पे जितना सीट कम हुआ है उससे कई गुना जो है छात्र भी कम हुए हैं। तो कट ऑफ सीधा है यहाँ पे कम जाएगा। और क्वेश्चन भी पिछला TRE 2 के मामले में यहाँ पे जो है लेवल बढ़ा है, खास करके SST इंग्लिश का। तो यहाँ पे आपका कट ऑफ बिल्कुल कम जाएगा, यहाँ पे चिंता नहीं करना है। आपको हम बताएंगे कि यहाँ खुद से ये सब देख लीजिएगा, तो आप खुद से आपके सब्जेक्ट में जो है खुद से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है हिंदी का, ये आपका देखिए ये TRE 3 का है, और ये सब जो आप देख रहे हैं ये TRE 2 में है। हिंदी में देखिए आपको उस समय जो है 2,069 यहाँ पे पोस्ट आया था, और इस बार देखिए ये आपको इस बार है TRE 3 में। और इससे पहले जो है हिंदी में 3423 पोस्ट था। तो यहाँ पे सीटों का संख्या जरूर यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन भी आसान था, तो छात्र भी तो कम हुआ है। तो यहाँ पे कटअप हो सकता है आपको पिछले के बराबर या थोड़ा मोड़ा
एक दो नंबर इधर उधर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आसान था, सीट भी थोड़ा कम हुआ है, तो इस मामले से, लेकिन छात्र भी कम हुआ है, ये भी एक पॉजिटिव बात है। तो यहाँ पे हो सकता है जो है कटअप यहाँ पे उसी के आसपास रहे या एक दो नंबर इधर उधर हो जाए। अंग्रेजी में बात करें तो देखिए, अंग्रेजी में टीजीटी में आपको TRE 2 में भी सबसे ज़्यादा सीटें थी और इस बार भी सबसे ज़्यादा सीट है टीजीटी में। जैसे पिछला बार देखिए 3465 सीटें थी, और उससे आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा है, इस बार 3551 सीटें हैं, यानी सीटों का जो है संख्या यहाँ पे बढ़ा है इस बार। उसके अलावा ये भी पॉजिटिव है, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा है तो ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे छात्र जो है वो भी घटा है तो ये भी पॉजिटिव बात है। इसका कटअप पक्का जो है TRE 2 में जितना भी आया था उससे आपको कम से कम जो है 5 से 8 नंबर देखने को कम मिलेगा, ये आपको देख लीजिएगा। हालांकि 6 to 8 में ऐसा नहीं हुआ है, आप देख रहे थे 6 to 8 में सबको यहाँ पे था कि इंग्लिश का कटअप जरूर कम जाएगा, 70 से कम ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे बढ़ा दिया गया। बढ़ाने के पीछे कारण है, यहाँ पे देखिएगा 6 to 8 में 650 सीटें जो है इंग्लिश का बचाया गया है, और इनका कहना है कि यहाँ पे योग्य छात्र नहीं मिला है। जरूर अगर 650 छात्र का जो है यहाँ पे रिजल्ट दिया जाता तो कटअप और भी कम होता और 70 के आसपास जरूर रहता, 68-70 के आसपास। तो यहाँ पे नुकसान छात्रों का ही हुआ है, और कटअप बढ़ने का कारण ये भी है कि यहाँ पे पूरा रिजल्ट आप नहीं दिए। और बाकी आप कैटेगरी में जो भी देख रहे हैं कि कम से कम 39 पे ही कितना SC ST लोगों का हो गया, और यहाँ पे जो भी जनरल है, BC है, चाहे कोई भी कास्ट है, उनका क्यों नहीं हुआ? उनका भी तो होना चाहिए था आपको। चलिए मिनिमम नहीं होता, मिनिमम से ज़्यादा ही होता, एक नंबर आप कटअप कम कर देते, उसमें ही आपको 600 अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाता। तो ये सब नहीं किया गया है, लेकिन कटअप जो है पक्का यहाँ पे कम जाएगा। और अंग्रेजी का कटअप हम बात करें तो 6 to 8 में यहाँ पे जो है 9th-10th में आपका जनरल मेल का जो कटअप रहेगा, आपको UR मेल का, वो आपको मैक्सिमम जो है 70 का रहेगा। और फीमेल की बात करें तो वो कटअप आपका कम से कम, मतलब मैक्सिमम अगर हम बात करें तो आपका 64-65 यहीं आपका रहने वाला है, और ये 70 ±1 आप इसमें कर सकते हैं, इतना ही जो है कटअप रहेगा। अब बाकी देखिए जो भी कैटेगरी के है थोड़ा थोड़ा इसमें कम कर लीजिए 2 नंबर। जैसे आपका BC की बात करें इसके बाद, तो BC का कटअप जो है आपको यहाँ पे जो मेल का है वो आपको 67 रह सकता है मैक्सिमम, 67 से लेकर यहाँ पे आपको 66, और जो फीमेल है उनका यहाँ पे कटअप जो है मतलब 60 से 62 के बीच में रहेगा। EDU से कटअप जो है यहाँ पे जो है मतलब UR से थोड़ा सा कम, जैसे 70 है तो इनका जो है हो सकता है 67-68 के बीच में मान लीजिए ये रहेगा, और इनका जो कटअप है आपको जो है हो सकता है 63 रहे, इन्हीं के बीच रहेगा। बाकी आपका थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। EBC का कटअप बिल्कुल कम रहेगा इससे भी। EBC का कटअप मेल का जो है मतलब 62-63, और फीमेल का जो है 58-60, इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पे आप उसी प्रकार से खुद निकाल सकते हैं क्योंकि कटअप कम ही रहेगा। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं इसमें अगर हम बात करें साइंस में देख लीजिए आप 2900 यहाँ पे 69 जो है पोस्ट है आपको इस बार 2900 या 3000 के आसपास में। वहीं देखिएगा इस पिछला बार जो है 2320 ही था, तो यहाँ पे सीट भी यहाँ पे देखिए बढ़ा है, यानी पॉजिटिव गया है। लड़का भी घटा, ये भी पॉजिटिव है, और कटअप भी यहाँ पे बिल्कुल पिछला बार से कम जाएगा। अब कितना गया था आप देख लीजिएगा, और थोड़ा सा यहाँ पे 4-5 नंबर कम कर लीजिएगा, अपने कैटेगरी वाइज खुद से निकाल लीजिएगा। गणित की बात करें, देखिए मैथ में जो है इस बार सीटें 2030 है TRE 3 में, और उस बार आपका 2206 था, तो यहाँ पे सीट जो है थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है, जो आपका थोड़े आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे छात्र भी बहुत घट गया है, तो यहाँ पे घटने से जो है आपका बिल्कुल पॉजिटिव बात है। और कटअप भी जो है इसका कम रहेगा पिछला बार से। हालांकि क्वेश्चन जो है आपका इस बार गणित का थोड़ा सा इसका लेवल कह सकते हैं ईजी टू मॉडरेट था, तो इसका कटअप हो सकता है जो पिछला बार था उसी के 1-2 नंबर आगे पीछे रहे, तो इस हिसाब से आप पिछला बार कटअप देखकर इसमें कम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए SST सबसे बड़ा यहाँ पे रोल करने वाला है। SST में देखिएगा इस बार जो है 1600 है, और उस बार जो आपका आया था 1900 यहाँ पे 22 था। हालांकि यहाँ पे देखिए पिछला बार यहाँ पे सीट जो है जरूर बढ़ा था, पिछला बार ज़्यादा था, तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है, लेकिन छात्र भी जो है बहुत कम हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल तो बहुत हार्ड था, आपको 6 to 8 से भी हार्ड था SST का, खास करके हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको 6 to 8 से भी ज़्यादा हार्ड था 9th-10th का। ज्योग्राफी में भी आपको इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते, मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड। तो यहाँ पे ज्योग्राफी में वही हाल था, और पॉलिटी में सबको मालूम है, पॉलिटी में यहाँ पे क्वेश्चन मतलब इतना थोड़ा हटाया भी गया बाद में ज़्यादा आपका 19-20 क्वेश्चन जो है केवल ऑप्शन नंबर D लगाया गया था, तो इससे भी जो है लोगों को थोड़ा लगा कि हाँ ये नहीं होगा, तो गलती किए हैं। तो इस हिसाब से SST का कटअप जो है आपको बिल्कुल कम रहेगा। और यहाँ पे जनरल का जो कटअप रहेगा SST का आपको हम बता दे रहे हैं, पिछला बार से 10 नंबर बिल्कुल कम रहेगा। 83 गया था आपको पिछला बार 9th-10th में, तो इस बार हो सकता है 73
से जो है 74, 73 से लेकर 74 के बीच में हो सकता है आपको। ये जो है जनरल यूआर मेल का रहेगा। और फीमेल का यहाँ पे कटअप इस बार जो अगर हम बात करें तो इन लोगों का कटअप जो है हो सकता है 70, बहुत है 70 के आसपास रहेगा, 70 +- 1 कर सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है, जैसे आपका EWS आ जाता है, तो EWS मेल का जो कटअप रहेगा उसकी हम बात करें तो वो हो सकता है आपको 72। और यहाँ पे EWS फीमेल का कटअप यहाँ पे हो सकता है आपको 69, इतना ही रहेगा। और इसके बाद BC की बात करें तो BC का जो कटअप हो सकता है यहाँ पे 68 जाए, 68 या हाँ 68 69। और BC फीमेल का जो है यहाँ पे 64 65 इतना ही रहेगा। बाकी आप यहाँ पे इसमें EBC की बात करें हम, EBC का कटअप जो है आपको 67। और EBC फीमेल का कटअप जो है आपको 62 जाने का चांस है। बाकी SC ST का हो सकता है 58 55 इसी के बीच में रहेगा। तो यही कटअप रहने वाला है SST का, आप खुद से निकाल सकते हैं। तो ये सब देख लिए, आप खुद से देखिए। आप यहाँ पे आपको देखना है कौन सा सब्जेक्ट में कितना घाटा बढ़ा है। संस्कृत में देख लीजिए 2204 है, पिछला बार संस्कृत में देख लीजिए कितना था, 1856 ही है। तो यहाँ पे ज़रूर बढ़ गया, कटअप इनका बिल्कुल कम रहेगा। हो सकता है जनरल कटअप आपको 62 के आसपास रहे, बाकी इसी से अनुसार आप थोड़ा कम कर सकते हैं। बाकी आप जितना भी सब्जेक्ट है उससे देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये जो है TRE 2 के SST का पेपर है, जब आपका TGT का उस समय जो है आपका 1900 से ज़्यादा पोस्ट था और इस बार आपका 1600 पोस्ट है। तो यहाँ पे छात्रों का सिलेक्शन भी हुआ है, क्योंकि स्टेट का पेपर नहीं हुआ है तो छात्र भी कम हुए हैं। तो यहाँ पे आपका कटअप जो है कम जाएगा। और जितना भी आप यहाँ पे कटअप देख रहे हैं पिछला से, इसमें सभी कैटेगरी से आप 10 नंबर घटा लीजिए। यहाँ पे आपका पक्का इतना ही रहेगा, इसी के आसपास 1-2 नंबर इधर उधर घटाने के बाद, यानी 83 है तो यहाँ पे जैसे ये 83 है तो 73 UR आपका ये रहेगा मेल का कटअप। और यहाँ से आपका इसी से +- 1 इसी में कर देना है, 72 या 74 इतना ही रहने वाला है। इसी के आसपास सभी कैटेगरी में 76 है। तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम जाकर फीमेल का जो है यहाँ पे 67 या 68 या 65 इसी के आसपास रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे EWS का 78 गया था उस समय, तो इस बार पक्का आपको देखिएगा 70 के आसपास आपको EWS मेल का कटअप रहेगा। EWS फीमेल का जो है कटअप यहाँ पे हो सकता है 62 से लेकर 64 के बीच में, 63 यहाँ पे मान सकते हैं। SC का जो कटअप यहाँ पे इस बार 55 से 56 जाएगा, हो सकता है इससे भी कम जाए। पिछला बार आप इसका कटअप बढ़ गया था, लेकिन हो सकता है ये 50 से कम ही रहेगा आपको SC ST का ये सब का। EBC की बात करें, देखिए EBC का कटअप जो है हो सकता है इस बार आपको 67 68 मेल का। फीमेल का यहाँ पे आप थोड़ा सा इससे कम 67 है तो हो सकता है आपको 62 बहुत है। बाकी BC की बात करें, देखिए BC का जो कटअप है पिछला बार 80 गया था, तो इस बार जो है 70 से 72 इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और फीमेल कटअप जो है आपको 66 65 इसी के आसपास रहेगा। तो ऐसे ऐसे आप खुद जो है आपका इतना ही रहने वाला है। आप क्योंकि सीट जो है बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल भी जो है हार्ड था आपको, खास करके SST और इंग्लिश में। SST में जो है बता ही चुके हैं आपको। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं PGT का। देखिए PGT के पेपर की बात करें, देखिए पिछला बार TRE 2 में जो है 18,830 थी सीटें, और PGT में यहाँ पे 22,373। तो सीट तो यहाँ बिल्कुल यहाँ पे बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से सीटें जो है पिछला बार दिया गया था और इस बार सीटें क्या है। यहाँ पे आप देख लीजिए एक एक करके। जैसे देखिए यहाँ पे भौतिकी में यानी फिजिक्स में 1919 सीटें जो है आपको पिछला बार थी TRE 2 में। इस बार देखिएगा आपको भौतिकी में देखिए जो है 1747 सीटें हैं, तो थोड़ा सा सीट बिल्कुल कम है, लेकिन छात्र जो है यहाँ पे बिल्कुल घटा है, तो आपके लिए पॉजिटिव बात है। और इसके अलावा स्टेट का भी छात्र नहीं आया है, तो कटअप जो है पिछला बार जितना था उससे कम ही रहेगा। पिछला बार वाला देख लीजिए। और इसी प्रकार से आपका सब सब्जेक्ट का ऐसे ही देख सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं इतिहास का, जैसे देखिए इतिहास में जो है यहाँ पे आपका इतिहास है, और इतिहास में देखिए 1631 सीटें जो है इस बार है TRE 3 में। और आपके देखिए TRE 2 में 691 था, बहुत सीट यहाँ पे बढ़ा है आपको, आप देख रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। लड़का भी यहाँ पे कम हुआ, ये भी पॉजिटिव बात है। और कटअप तो बिल्कुल यहाँ पे इससे जो है 5 नंबर 6 नंबर कम जाने वाला है हिस्ट्री का इस बार। उसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे भूगोल का है, देखिए भूगोल का जो है इस बार 385 सीटें हैं, उस बार 501 था, थोड़ा सा पहले ज़्यादा था, लेकिन लड़का भी कम हुआ है, तो पिछला बार के कटअप के तुलना में 1-2 नंबर इधर उधर ही रहेगा। तो ये सब कटअप है। इसी प्रकार से आप जितना भी सब्जेक्ट है, मैथ साइंस सब आप देख लीजिए। मैथ में देख लीजिए कितना सीट है, उसी प्रकार से कटअप कम ही रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि आपको हिस्ट्री या क्वेश्चन हिस्ट्री का कटअप देख लीजिए जो पिछला बार गया था
तो इसमें कट ऑफ जो है 71 गया था और यहाँ पे सीट कम से कम 900 बढ़ गया है टीआरई 3 में, तो इससे ज़रूर आपका 5 नंबर जो है कम ही कट ऑफ रहेगा इस बार, यानी हो सकता है 65, 66 इसी के आसपास जो है मेल का। और इसी हिसाब से कम में आप सब में जो है 5-5 नंबर कम कर लीजिए। और SC ST का फिर हो सकता है फिर उतना ही पे 39-40 पे ही इन लोगों का उठा लिया जाएगा। और EBC में जो है ये जो है पिछला बार बहुत कम 49 कट ऑफ गया था, तो इस बार भी 45 नहीं 49 ही रहेगा, क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन पे फिर से हो सकता है, या 49-50 इसी रहेगा। EBC फीमेल का भी 45 के आसपास रहेगा। और BC का जो कट ऑफ इस बार हो सकता है 52-53 रहे आपको हिस्ट्री में, तो क्योंकि सीट बहुत बढ़ा है इस बार भी। और ये जो है आपको बताए हैं हम 65% जो आरक्षण था उस पर, और महिलाओं के 35% आरक्षण है। और इस बार जो है आपका 50-50 की बात जब हो रही है, 50% जो आरक्षण यहाँ पे दिया जाने वाला है, जब वो रोस्टर आएगा तो उसमें ज़रूर सीटों का इधर उधर फेरबदल होगा, तो उसमें भी हम बात करेंगे एक बार और कि कितना जाता है। बाकी यही कट ऑफ रहेगा। अब देखिए आपका जितना जो है TRE 3 में जितना भी आपका नंबर आया है, आप कमेंट कीजिए और अपना मतलब उसमें कैटेगरी भी लिख दीजिएगा, जैसे UR है तो UR आपका कितना नंबर आया है और कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे SST है, इंग्लिश है, मैथ है, वो ज़रूर लिख दीजिएगा। हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे आपको कि हाँ क्या चांस है आपका। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। भगवान करे आप सभी का जो भी योग्य छात्र है उनका रिजल्ट इस बार ज़रूर हो।